म्यूट था। वॉइस आ रही है अब आप लोगों को? यस सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। बताते पहले को नहीं बता रहे थे वॉइस? अमित जी कॉल क्यों कर रहे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ये बताने के लिए मैसेज भी किया था आपको। तो भाई साहब इसमें तो बोल सकते थे। सर इसमें भी लिखा मैंने आपको, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग जूम पे। कोई बात नहीं। अभी सर ध्यान दो, पॉइंटर फिगर चार्ट बनाया हुआ है, एक एग्जांपल रखा है सामने, ऑलरेडी आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं। तो एक एग्जांपल रखा है, पहले दिन प्राइस 30 था, 30 तक का हमने क्रॉसेस बना लिए, फिर अगले दिन प्राइस 50 है, फिर सेम डेटा को हमने आगे बढ़ाया 40 50, फिर अगले दिन प्राइस 80 है तो 60 70 80 तक क्रॉस बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 70 और ये हो गया 80। एक ही लाइन में सारे प्राइस दिख गए। हालांकि यहाँ पे हमारे जो दिन खत्म हो चुके हैं, अभी तक का डेटा हमारा 3 दिन तक का हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई दिन से मतलब नहीं है क्योंकि टाइम नहीं शो होता है। इसके बाद प्राइस है 60। सबसे पहले समझो, जो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज को कंसिडर किया वो है बॉक्स साइज। हर मूवमेंट कितने रुपए की हम दिखा रहे थे? 10 10 रुपए की। 10 रुपए से कम की कोई मूवमेंट है? तो एवरी बॉक्स साइज मिनिमम जो हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं वो 10 10 का है ना, 10 20 30 40 50 60। तो बॉक्स का डिफरेंस कितना है? 10 का। तो बॉक्स साइज इज इक्वल टू 10। यू ऑलवेज डिसाइडेड द बॉक्स साइज। चार्ट जब भी हम देखेंगे तो बॉक्स साइज पता होना चाहिए। दूसरी बात आप ये देखो कि चौथे दिन प्राइस जो है गिरा है, तो आना क्या चाहिए? 0 0 0 0 बनना चाहिए। लेकिन वो नहीं बनेगा तब तक क्योंकि उसके केस में एक कंडीशन है। कंडीशन है रिवर्सल की। तो मैं यहाँ पे रिवर्सल कंडीशन लिख रहा हूँ। रिवर्सल कंडीशन, इसका मतलब है कम से कम 3 मल्टीप्लाई बॉक्स साइज होने चाहिए। बॉक्स साइज का 3 गुना होना चाहिए, तब रिवर्स करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बॉक्स साइज कितना है आपका, और 3 गुना कितना हुआ? क्या 30 रुपए गिरा आपका प्राइस? तो फिर ये रिवर्स नहीं हो, ये चार्ट ऐसे ही दिखेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। जब भी पॉइंट एंड फिगर चार्ट कहीं पे भी देखोगे उसकी एक कंडीशन है, जितना बॉक्स साइज है उसका जब तक 3 गुना तक का गिरावट नहीं आ जाती या बाई नहीं आ जाती, तब तक हम रिवर्सल के पॉइंट नहीं लाते। 50 होता तो दिखा देता। अगली बार इसने दिखाया 20, पांचवें दिन 20। तो जो चौथे दिन है उसमें तो मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया, मेरे चौथे दिन का चार्ट तैयार है ऑलरेडी, मेरे को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पांचवें दिन 20 आ गया, अब तो ज्यादा हो गया। अगर 60 से भी देखे तो 30 रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो उस केस में अब मुझे ओ लाने पड़ेंगे। तो अब जो मैं ओ लाऊंगा वो मैं स्टार्टिंग करूंगा 80 से नहीं, एक नीचे से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। फिर 60 वाला हो, फिर 50 वाला हो। अब वो सारे लाऊंगा जो मेरे छोड़ दिए थे, क्योंकि अब मेरे को रिवर्सल की कंडीशन फुलफिल हो गई। और तब तक लाऊंगा जब तक 20 नहीं आ जाता। क्लियर? हाँ, ये 70 से स्टार्ट हुआ ना, स्टार्टिंग ऊपर से नहीं होगी, रिवर्सल करते हुए आपको 10 10 20 30 ऐसे चलना है, जीरो से नहीं चलना है। यहाँ पे 60 के बाद गैप आया था, 60 से होना चाहिए था, 60 से बाद गैप आया, 60 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन हमने पिछले गैप को भी तो फिल नहीं किया था ना रिवर्सल की वजह से। अगर रिवर्सल फिल कर देते तो बनाते। तो गिरा तो वहीं से ही है ना, तो वहीं से दिखाना पड़ेगा, बीच में गैप आ जाएगा नहीं तो। गैप नहीं दिखा सकते ना, ट्रेंड लाइन भी तो खींचनी है। हमें ऑनलाइन जो बैठे हैं उसको कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें जी? नहीं सर। तो पांचवें दिन तक का प्राइस दिख गया, टाइम नहीं दिख रहा है चार्ट के अंदर, सिर्फ 2 लाइनों में पता चल गया 5 दिन का प्राइस। ठीक है, अब छठे दिन आ गया प्राइस फिर से 20 से 50, तो 30 3 पॉइंट की रिकवरी कवर हो गई। कन्वर्जन टूल काम करेगा,
तो अब दोबारा x आना शुरू होगा, तो फिर से वही मैडम नीचे से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप, तो क्या हो रहा है, x x x 50 पे पहुंच गए। इसके बाद 70 सेम लाइन चलेगी, 80 भी सेम लाइन चलेगी, हमें कोई नई लाइन नहीं लगती क्योंकि रिवर्सल तो है ही नहीं, कंटिन्यू है, कंटिन्यू तो ऐसे ही चलता है। समझ गए हाउ टू मेक दिस चार्ट? समझ में आ गया कैसे काम कर रहा होगा? ऑनलाइन जितने बैठे हैं सब बता दो, किसी को कोई दिक्कत है ऐसे चार्ट को बनाने में? बना हुआ मिलेगा आपको, वो कोई बनाना नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए बच्चे कैसे रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अन्वेषा, अन्वेषा क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही मेरी है। अब हम एक चार्ट लगा रहे हैं, ठीक है? ये तो नॉर्मल चार्ट है जो आपका, हाँ जी, सब तो हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब हम यहाँ टाइप में जाएंगे, तो यहाँ पर वो सारी फिगर, सारी जो चार्ट, स्पेशल चार्ट है नीचे दिख रहे हैं आपको, दिस इज द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ठीक है, हम पहले इसको बड़ा चार्ट कर लेते हैं डेली, और अब हम पॉइंट एंड फिगर पे क्लिक करें। यू सी दैट कुछ इस तरीके की शक्ल नजर आ रही है, एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ, दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोगों को? अन्वेषा, तनिष? यस सर। अभी आई, इसके पहले नहीं आ रही थी मुझे। तो सबसे पहले मैंने जो बात बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें बॉक्स साइज होता है। तो अभी जो हमने निफ्टी का चार्ट लगाया वही 17,600 पे निफ्टी 17,000 की चल रही है, इसका भी बॉक्स साइज होगा। तो देखते हैं भाई क्या कर रखा है इसने। देखिए बॉक्स साइज का जो मेथड है, यहाँ पे इनने दो मेथड यूज करे हुए हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी समझ लें, टेक्निकल वाले, और जो ऑनलाइन बैठे हैं सेवेंटी वाले वो भी समझ लें। दो मेथड यूज होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक एटीआर। लिख लीजिए, अभी हम ट्रेडिशनल ही समझ रहे हैं। ट्रेडिशनल है कि कितना बॉक्स साइज लेना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। ट्रेडिशनल का मतलब हिस्ट्री में जो लोग ले चुके हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से होना चाहिए, वो सीधा सीधा मान के चलते हैं कि 1% होना चाहिए। अब 17,600 की चीज है, 1% कितना हुआ? आगे नीचे 1, ठीक है, सीधा सीधा 1%। 17,600 का है 1%।
₹500 की चीज है तो 1% ₹500, अपने आप रॉक साइज 1% रख दो। उसके बाद हमने कर दिया इसे ओके। ओके करने के बाद ये हमें ऐसे चार्ट दिखा रहा है। अब आप कहोगे इसका करना क्या है, चार्ट तो मिल गया, कैंडल था, लाइन था, बार था, अब ये पॉइंट एंड फिगर है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये चार्ट लॉन्ग टर्म वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे काम करते हैं, वो इसमें भी ट्रेंड लगा सकते हैं। और इसका दिया हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर कैंडलस्टिक, उससे ज्यादा। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेंड लाइन करना सिखाता हूँ। जैसे आप नॉर्मल कैंडलस्टिक में ट्रेंड लाइन खींचते थे, वैसी ट्रेंड लाइन आप इसमें भी देख, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें भी अपनी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैच कर दें। क्या हुआ? हाँ, क्या कह रहे हो सर, बताओ। ये छोटे छोटे बना सकते हो आप, अभी ये सीखना है। तो ये छोटे वाले भी बन जाएंगे, ठीक है। अभी करंट यहाँ चल रहा है तो यहाँ लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप इससे यूज कर सकते हो वो है सपोर्ट रेंज। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, टॉप पे देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, बॉटम पे देखो, ये ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। इसके अलावा अभी करंट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखें निफ्टी का, अकॉर्डिंग टू पॉइंट एंड फिगर चार्ट, तो इस एरिया में भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे एक और फिर दूसरा एग्जैक्टली बाजार वहीं से रिवर्स हो, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से वापस ऊपर हो गया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे पॉइंट एंड फिगर के हिसाब से दिक्कत आ सकती है। अभी बाजार यहाँ चल रहा है, इस एरिया में है। नीचे का लेवल हमारे पास आ रहा है 17,200, ऊपर का लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है हमारे पास 730, ठीक है। 18,700 बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसमें लेवल निकाल सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो। इवन मैडम अभी आप लोग आपने सीख रहे हैं, जितने भी पैटर्न बनते हैं वो तमाम पैटर्न भी आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। किस तरीके के पैटर्न, वो मैं आपको दिखा दूँ। इनको हम ब्रेकआउट पैटर्न कहते हैं। इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को तोड़ा तो बाजार में सेल आ गई, तो इसको यहाँ पे नाम दिया था ट्रिपल बॉटम, क्योंकि एक बार बॉटम लगा था, दूसरी बार लगा था, तीसरी बार टूट गई। ऐसे ही ये रेजिस्टेंस थी, ये एक्स है, ये एक्स है सेम लेवल पे, यहाँ से बाजार ऊपर गया तो बाय आ गई, तो टॉप का नाम दिया जाता है। ऐसे ही ट्राइंगल भी बनते हैं, ये ट्राइंगल है, बाजार यहाँ से तो अप जा रहा है, यहाँ फ्लैट है। ऐसे ही यहाँ से तो डाउन जा रहा है स्लाइटली और यहाँ फ्लैट है, फिर गिर रहा है। इसको कहते हैं चैनल, जो हम नॉर्मल कैंडलस्टिक में भी बनाते हैं, बनाएंगे अभी आप, और इसके अंदर भी हम चैनल बना के ब्रेकआउट करते हैं। तो हर वो चीज जो ट्रेंड लाइन के माध्यम से आप बना सकते हो पैटर्न, वो सारे पैटर्न इसमें बने। अभी अगर हम सिर्फ इसी को देखें तो इसमें ट्राइंगल भी बन सकता है, चैनल्स भी बन सकते हैं। वो आपको है देखना है कि वो सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है। बन रही है तो बनाएंगे, जैसे कि ये जो एरिया चल रहा था सपोर्ट डिस्टेंस का ही काम कर रहा था, तो और कुछ बनने लायक है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे एक चैनल बन सकता था इस एरिया में, तो वो आप चैनल बना सकते थे। जब ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे आ गया। तो जैसे आप इस्तेमाल करते हो नॉर्मल कैंडलस्टिक को, वैसे ही इसका इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसका लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जरूर देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा क्लियर, ना कि बजाय ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देगा। अगर आप देखो तो 2008 से लेके अब तक का चार्ट है ये निफ्टी का। 2008 का जो फॉल आया था उस समय निफ्टी थी 2600,
और आज निफ्टी है 17,000 18,000। सोचो, तब से अब तक के ये लेवल्स दिखा रहा है, ठीक है। और एक एरिया था जिसको ब्रेकआउट के बाद ये देखिए 12,500, ये है, यहाँ पे कोविड का फॉल आया था, ये कोविड वाला फॉल है कंटिन्यू, और इसके बाद ये कोविड के बाद की रिकवरी, ठीक है। इस एरिया से आपको पता चल रहा है कि 2021 में भी इसको टेस्ट किया था टॉप को, और 2022 में भी टेस्ट किया था इस टॉप को। दूसरी बार कोशिश करके भी ये वापस आ गया, इसको डबल टॉप की कैटेगरी कंसिडर करेंगे कि 2 बार निफ्टी इस एरिया में जाती है और वहां से वापस आती है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल 18,700 जो भी। अब जो नीचे का सपोर्ट हमने लगाया ये वाला, ये है 15,200, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर निफ्टी ने 15,200 तोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी दोबारा से अपने लास्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसका इस एरिया को टेस्ट करने आ जाएगी 12,000। लेकिन 15,200 तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे ही सेलिंग आ रही है यहाँ पे फिर बाइंग क्रिएट हो जाए। ये लास्ट के 3 पॉइंट्स को अगर आप देखोगे, ये पिछले महीने के ही हैं, पिछले महीने सेल आई 17,000 तक, यहाँ से फिर बाइंग क्रिएट, तो अभी क्रॉसेस ऊपर ले जा रहे हैं दोबारा, ट्रेंड अप की ओर, ठीक है। तो एक तरीके से आप अगर चैनल बनाना चाहो, ये सिखाएंगे आपको, तो ऐसे करके चैनल ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये चैनल है। अब बाजार जो है अगली सीढ़ी छीनने जा सकता है, अगर अगर बाजार रिकवर करेगा तो फिर ये वाला हाई लगेगा, इसको भी तोड़ेगा, ये हाई लगेगा करीबन 19,500, ठीक है। ठीक, तो पहला काम है आपका, जो नॉर्मल समझ रहे हैं इस तरीके के चार्ट को लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। ये देखिए, ये मैंने चैनल बनाया था, इससे बाजार बाहर गया, रीटेस्ट करा, और फिर बाहर की तरफ ही घूम रहा है। अब ये यहाँ से इसके अंदर जोन में चलेगा, अगर इसको तोड़ता है इस एरिया को तो फिर से सेल आना शुरू हो जाएगा। अभी तो इसके अंदर ही चल, स्टॉक चेंज कर लेते हैं। ये मैंने लगाया HDFC, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने ट्रेडिशनल लगाया हुआ है। ये तो यहाँ पे 176 ले रहा है, स्टॉक कितने का है? 2,700 रुपये का। तो कितना होना चाहिए 1%? 27 रुपये, 27 ले लेते हैं। अब ये चार्ट ठीक बना है, नहीं तो चार्ट खराब बना है, ठीक है। एक के हिसाब से आपको चाहिए। अब आप देखो, यहाँ पे जबरदस्त ब्रेकआउट आया हुआ है, इस एरिया को देखो, है, इसके बाद से बाजार में तेजी आ रही है। तो हम फ्लैग कैटेगरी भी कह सकते हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले, ये फ्लैग कैटेगरी भी हो सकती है इसकी, देखो फ्लैग पैटर्न टाइप है। यस सर यस। तो बाजार यहाँ से अप, फिर ये फ्लैग, और अब ये ब्रेकआउट, और फिर दोबारा आपकी और चांसेस हैं, जितना इतना एरिया फिर से ऊपर जाएगा, ये HDFC में दिख रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न जो आपको कैंडल स्टिक्स में नई फॉर्मेशन ढंग से दिख रही, वो पैटर्न आपको पॉइंट एंड फिगर के अंदर मिल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो यू शेप रिकवरी हो रही है बाजार के अंदर, तो वो भी आने के चांसेस है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये देखो, ये कुछ बाजार ऐसा चल रहा है, ये यू शेप में आ गया है, और अब ये ऐसे जाए, इसको यू शेप रिकवरी, ठीक है। क्योंकि फॉल हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है, रिकवर हो गया, यहाँ भी फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया, और ये पुरानी रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करें तो दोबारा HDFC इस एरिया में आने की उम्मीद है। तो आपको एक नया विजन, नया तरीका मिलेगा चार्ट को समझने का। एक बार अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ट्रेडिंग में ये आपको कोई दिक्कत देगा। आपको लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो जाएंगे इस तरीके के चार्ट को यूज। अब बात कर लेते हैं, तो बेसिक बात हो गई। बात कर लेते हैं CMT वालों की कि भाई
2 वीडियो मैंने आप लोगों को और भेजी हैं आज, पॉइंट एंड फिगर की। आज का जो क्लास था वो ये समझाना जरूरी था कि भाई बन कैसे रहा है ये चार्ट, वरना आप लोगों को ये मिसिंग लगता है कि भाई ये चार्ट प्रिपेयर कैसे होता है। अब आपका पॉइंट है कि उसमें जितने भी पैटर्न के बारे में जिक्र है, और उस पैटर्न से तमाम टारगेट के बारे में भी जिक्र होगा कि भैया डबल टॉप बना है तो कितना टारगेट है, बुक में लिखा होगा। और उसके अलावा टारगेट निकालने के 2 तरीके भी दिए होंगे। उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कहते हैं वर्टिकल अप्रोच। तो पहले चाहूंगा बेसिक सारी चीजें समझ लो जो बुक में लिखी हैं, कि चार्ट होता क्या है और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, एटीआर अप्रोच क्या है। किसी ने एटीआर अप्रोच पढ़ी थी? जी सर। हाँ जी, क्या होता है बताओ। सर जैसे उसमें अभी इसमें जो बॉक्स साइज है वो ट्रेडिशनल डाला है, उसके अंदर एवरेज टू रेंज जो है वो बॉक्स साइज होता है। हाँ और वो मतलब जैसे हम डेली से चेंज करेंगे, वीकली में भी चेंज हो जाएगा, बॉक्स साइज चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, बिकॉज एटीआर वैल्यू चेंज हो जाती है सर। ठीक है। अब वो 14 की भी हो सकती है, 20 वैसे इसमें 14 की आती है। हम जब ट्रेडिंग व्यू लगाते हैं तो हाँ। कोई मैनुअली इसको भी कर सकता है, हम्म। 14 भी कर सकता ठीक है। एक बार जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है प्लीज बुक से पढ़ना शुरू करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लीजिए, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। मैं कहूंगा कि इत्मीनान से धीरे धीरे इस चैप्टर को समझिए, कैसे यूज हो रहा है प्रैक्टिकल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। बुक में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको देख लीजिए। 2 अप्रोचेस के बारे में भी जिक्र है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। अगली क्लास जो होगा वो बुक से रिलेटेड ही होगा, बुक में जितना कुछ लिखा है उसको पढ़ाया जाएगा। है। सर ये हेड एंड शोल्डर जैसा भी लग रहा है कुछ पैटर्न। बिल्कुल बन सकता है, हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर ये डाउन जा रहा है, इसलिए यू शेप ही ठीक है। ये फ्लैग बढ़िया है और ये यू शेप बढ़िया है। उसी को अगर हम ग्राउंड लेते हैं यू शेप को, तो ये फ्लैग अपना टारगेट पूरा करेगा यहाँ तक, 3000 तक। ठीक है अन्वेषा, जी सर। आपने बुक से पढ़ा? सर अभी नहीं, आज से शुरू करूंगा। और सर जो आज की रिकॉर्डिंग रहेगी उसको शेयर कर दीजिएगा। इनिशियली सर वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दो, तो आज से पढ़ना शुरू करिए उसको। ठीक है सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो 2-3 है सारी भेज दूँ, पिछली रह गई।